नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल टॉप 10 एजुकेशन पॉइंट में। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के व्यू से तो बहुत ही कम मार्क्स का पूछता है, ये 6 से 7 नंबर का पूछता है। लेकिन यह आपको पूरे कैलकुलस में या पूरा समझ लीजिए कि 12th के मैथ में सबसे ज्यादा आपको यूज होता है। तो यह यूज के व्यू से अगर देखा जाए तो यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। पूरा 12th के मैथ में आपको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है, जिसका नाम हो गया आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक हो गया वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। जो आपका बिहार बोर्ड में जो बीसीएबी जो है, यानी बिहार बोर्ड का जो होता है 12th का जो एग्जाम होगा, उसमें यह ज्यादा से ज्यादा 6 से 10 नंबर तक का क्वेश्चन इससे डालता है। 6 से 10 नंबर तक का क्वेश्चन आता है। तो हम इसको 10 से 15 लेक्चर में इसको पूरा करेंगे, ठीक है। लेकिन यह इसको मार्क्स को भूल जाइए कि यह कितना मार्क्स से पूछता है, उसको भूल जाइए, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। यह आपको पूरा कैलकुलस में सबसे ज्यादा यूज होता है। और तब तक आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन नहीं समझे रहिएगा, तब तक आपका पूरा कैलकुलस जो होता है ना, वो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, कंप्लीट रूप से आपका तैयारी नहीं होगा। तो अगर कैलकुलस को कंप्लीट अगर आपको तैयारी करना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को हम लोग कंप्लीट वे में पढ़ेंगे, तभी हमको कैलकुलस समझ में बढ़िया से आएगा। और कैलकुलस आप जानते हैं, जैसा कि कैलकुलस आपको बहुत मार्क्स तक पूछा जाता है। कैलकुलस बिहार बोर्ड में लगभग 50-60 नंबर तक पूछा जाता है। तो अगर आपको कैलकुलस को कंप्लीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आईटीएफ कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आज का जो मेरा सेशन होगा, आज का जो क्लास होगा, जो आईटीएफ का होगा। एक बात और, अगर आप आईटीएफ के बारे में विशेष डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो हम इसका एक इंट्रोडक्शन का वीडियो आपको अलग से बना के हम लोग रखे हुए हैं। उस इंट्रोडक्शन वाला वीडियो का आप देखिएगा तो उसमें आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का पूरा इंट्रोडक्शन पता चल जाएगा कि हाँ, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आखिर होता है क्या चीज। हम यहाँ पे विशेष करके सिलेबस से रिलेटेड हम आपको आईटीएफ पढ़ाएंगे। अगर आपको आईआईटी लेवल का अगर आईटीएफ अगर आपको समझना है तो आप देखिए, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देखिएगा, इसका लिंक मिल जाएगा पिछला आईटीएफ का। उसमें आप आईटीएफ का इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। हाई लेवल का अगर आईटीएफ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। उस लिंक के सहायता से आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम ज्यादातर 12th के बारे में चर्चा करेंगे, 12th से रिलेटेड हम आप लोगों को आईटीएफ स्टार्ट करेंगे। तो आइए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बात, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक के माध्यम से हमको बताइए, या कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि सर आपका सेशन अच्छा लगता है। आप सेशन को कंटिन्यू करते रहिए और उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जहां भी अभी भी पढ़ाई बहुत ही नाजुक स्थिति में है। वहां का स्टूडेंट चाह कर भी नहीं पढ़ पाते हैं कि अभी घर बैठ के हम क्या करेंगे, अभी कोचिंग सब बंद है, अभी जितना भी पढ़ाई का जो भी स्थिति है सब चरमरा गया हुआ है। समझ रहा है ना। तो अगर जो भी स्टूडेंट कि किसी भी जो भी स्टूडेंट के कांटेक्ट में अगर कोई स्टूडेंट है जो अभी किसी भी कारणवश से नहीं पढ़ पाते हैं तो उसको आप वीडियो शेयर कीजिए, वो भी अपना घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी एग्जाम का तैयारी अच्छी ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो मेरा होगा वह इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का होगा। जैसा कि हम आपको बता दिए हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आपको कितना मार्क्स में एग्जाम में पूछेगा, 6 से 10 मार्क्स तक पूछेगा। यह आपको 10 से हम 15 लेक्चर में आपको बताएंगे। 10 से 15 लेक्चर में आपको आईटीएफ खत्म होगा। इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं क्या चीज, आईटीएफ। क्या बोलते हैं, आईटीएफ। तो देखिए आईटीएफ क्या होता है जिसके बारे में हमको समझना है। देखिए ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन तो सभी आदमी जानते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जानते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे समझना पड़ेगा फंक्शन। क्या समझना पड़ेगा, फंक्शन। आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे फंक्शन। फंक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं फलन। क्या बोलते हैं, फलन।
फंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, फलन। और कोई अगर पूछ दे फंक्शन के बारे में तो सीधा सी अभी हम लोग शॉर्टकट में बात करेंगे। कोई भी चीज का अगर डिटेल्स पढ़ना है तो आप उसके चैप्टर में जाइए। जैसे मान लेते हैं फंक्शन का डिटेल्स अगर आपको पढ़ना है तो फंक्शन वाला डिटेल्स में, फंक्शन वाला जो चैप्टर है, जो लेक्चर है, उस लेक्चर में जाइए तो आपको फंक्शन के विशेष डिटेल्स मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे, आपको कुछ बात बताएंगे ताकि आपको जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को पढ़ने में आपको कोई कठिनाई नहीं हो। तो देखिए फंक्शन क्या होता है, देखिए द रिलेशन बिटवीन x एंड y, द रिलेशन बिटवीन x एंड y इज इक्वल क्या, फंक्शन। मतलब x और y में जो रिलेशन होता है उसी रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। x और y में जो रिलेशन होता है उसी रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। फंक्शन को हम लोग fx से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, fx से। तो अगर जब फंक्शन x का होगा तो इसे हम लोग y बराबर fx लिखेंगे, अगर जब फंक्शन y का होगा तो इसे हम लोग x बराबर लिखेंगे, है ना। तो y बराबर या तो fx हो सकता है या x बराबर क्या हो सकता है, fy हो सकता है। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, फंक्शन कहते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होइएगा कि fx इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं sin x, fx इक्वल टू sin x, या मान लेते हैं fx इक्वल टू ले लेते हैं कितना, 2x प्लस में कितना ले लेते हैं 3। तो यह सब क्या है, फंक्शन है। तो फंक्शन में आपको दो चीज आपको याद रखना पड़ेगा। फंक्शन में पहला चीज याद रखना पड़ेगा डोमेन, और दूसरा चीज याद रखना पड़ेगा रेंज। डोमेन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रांत और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिसर। आइए थोड़ा सा हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। डोमेन और रेंज क्या होता है, डोमेन रेंज समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। देखिए ध्यान दीजिएगा। आइए हम डोमेन रेंज के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए डोमेन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन हम लोग ले लेते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 3। क्या ले लेते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो यहाँ पे x का जो भी मान अगर से पुट करते हैं, यहाँ पे जो भी x का मान पुट करते हैं उसे हम लोग डोमेन कहते हैं, उसे हम लोग कथी कहते हैं, डोमेन कहते हैं। और x के मान पुट करने पर y का कुछ ना कुछ वैल्यू हमको देगा। x के मान जैसे जैसे पुट करेंगे वैसे वैसे y का वैल्यू तो कुछ ना कुछ देगा ना। तो x के वैल्यू पुट करने पर y का जो वैल्यू मिलता है उसी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज। मतलब x के मान को डोमेन कहते हैं और y के मान को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। याद रखना, सिर्फ x के मान को क्या कहते हैं, डोमेन, y के मान को रेंज। अर्थात कोई अगर जब पूछेगा डोमेन तो डोमेन का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ x। क्या हो गया, वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x। मतलब x के मान को क्या बोलते हैं, डोमेन, या इसी को हम लोग इनपुट भी कहते हैं। कभी कहते हैं इनपुट, मतलब x के जगह पर जो रखते हैं। जैसे मान लेते हैं फंक्शन, फंक्शन एक तरह का क्या होता है, मशीन होता है। फंक्शन एक तरह का क्या होता है, मशीन होता है। तो मशीन बहुत सारा है। जैसे मान लेते हैं आप लोग देखते हैं कि कोई आटा चक्की होता है ना। तो आटा चक्की में आप लोग क्या करते हैं, गेहूं डालते हैं तो क्या निकलता है, आटा निकलता है। तो इनपुट जो होता है उसे हम लोग डोमेन कहते हैं। द वैल्यू ऑफ y, यानी क्या हो गया, वैल्यू ऑफ y, या इसी को हम लोग बोलते हैं आउटपुट। आउटपुट मतलब जिसको डालते हैं, कभी करते हैं, डालते हैं, तो डालते हैं उसे क्या कहते हैं, डोमेन। और जो निकलता है क्या करता है, जो निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। जैसे हम आपको क्या बोले हैं, अब जैसे आटा चक्की हो गया, आटा चक्की में आप आटा डालिएगा, क्या सॉरी गेहूं डालिएगा, तो गेहूं डालिएगा तो क्या निकलेगा, आटा निकलेगा ना। तो गेहूं डालेंगे तो आटा निकलेगा। तो गेहूं इनपुट हो गया, गेहूं क्या हो गया, इनपुट। अर्थात गेहूं क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। और गेहूं डालने के बाद आपका निकलेगा क्या चीज, आटा निकलेगा। तो आटा जो हो गया आपका वो क्या हो गया, रेंज हो गया। तो जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, हाँ एक वो चीज याद रखिएगा, फंक्शन में एक चीज आपको दिया रहना चाहिए, डोमेन आपको दिया रहना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो मान लेते हैं डोमेन, आप कुछ भी मान लेते हैं। चलिए हम इसका डोमेन मान लेते हैं कि भाई इसमें जो डोमेन हो गया, डोमेन हम इसको मान लेते हैं 0 1 2 3 4 5, कुछ भी मान सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम यही मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं। कोई अगर जब फंक्शन दिया रहेगा तो उसका डोमेन आप कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो रेंज जो निकलेगा, क्या निकलेगा, रेंज। क्या निकलेगा, रेंज। तो रेंज जो निकलेगा, देखिए x के जो मान डालते हैं तो उसे डोमेन कहते हैं, अर्थात ये तो डोमेन हो गया। x के मान डालने पर y का मान कुछ ना कुछ निकलेगा। तो y का जो मान निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। तो देखिए x के मान 0 डालिएगा तो क्या निकलेगा, x का वैल्यू 3, 2 गुने 0 और प्लस में 3 तो 3 हो जाएगा। 1 डालिएगा तो क्या निकलेगा, 5। 1 डालेंगे तो 2 into 1 और प्लस में 3 तो कितना हो जाएगा, 5। अगर भी 2 डालते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 + 3 तो कितना, 7। 3 अगर डालते हैं तो क्या हो जाएगा, 9।
4 डालते थे कितना हो जाएगा 11 और 5 डालते थे कितना हो जाएगा 13। यह आपका क्या हो गया रेंज हो गया। तो यह डोमेन हो गया, या कैसे हो गया रेंज हो गया। तो डोमेन आपको दिया रहेगा, उसके अनुसार क्या निकलना रहता है रेंज निकलना रहता है। तो फंक्शन के अनुसार हम लोग डोमेन और रेंज हम लोग बता सकते हैं। तो बहुत सारा जो फंक्शन होता है जिसमें डोमेन या रेंज नहीं दिया रहता है, तो उसमें डोमेन और रेंज जो होता है ना वो रियल फंक्शन के लेके हम लोग चलते हैं, रियल नंबर लेके चलते हैं। फंक्शन का जब से फंक्शन वाला लेक्चर में आप जाइएगा तो पूरा आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो सिंपल सी याद रखना है आपको, कोई भी फंक्शन का अगर से डोमेन अगर से रियल नंबर नहीं होके अगर ज्यादा कोई चीज होगा तो उसको थोड़ा सा देर के लिए हम लोग मान लेते हैं और डोमेन मान के हम उसका रेंज निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम। तो सीधा चलिए आइए, तो हम अभी समझ रहे थे कौन चीज फंक्शन। फंक्शन हम लोग समझ रहे थे कि कोई भी अगर हमसे पूछ दे फंक्शन किसे कहते हैं, क्या कहते हैं फंक्शन किसे कहते हैं, तो एक्स और वाई के बीच क्या चीज एक्स और वाई के बीच के जो रिलेशन होता है, एक्स और वाई के बीच का जो संबंध होता है उसी को फंक्शन कहते हैं। द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, क्या बोलिएगा, द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज कॉल्ड फंक्शन। द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज कॉल्ड क्या हो जाएगा फंक्शन हो जाएगा, क्लियर। द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज कॉल्ड फंक्शन। एक्स और वाई के संबंध को क्या बोलेंगे, एक्स और वाई के संबंध को हम लोग क्या बोलेंगे फंक्शन बोलेंगे, सॉरी फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब चलिए समझिएगा और आगे बढ़ते हैं। फंक्शन में हम लोग समझे डोमेन, फंक्शन में समझे रेंज। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या टॉपिक है मेरे पास, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। क्या है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। अब ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन किसे कहते हैं, आप लोग सुने होंगे ना कि भाई fx इक्वल टू अगर जो मान लेते हैं sin x रहेगा, fx इक्वल टू क्या रहेगा sin x रहेगा, तो हम लोग इसको कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। अगर जो fx इक्वल टू अगर जो क्या रहेगा cos x रहेगा, तो इसे क्या बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। समझ रहे हैं ना। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12 या 12 से एबव अगर जो कोई भी क्लास अगर आप कर रहे हैं तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट के लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो होता है काफी मायने रखता है। देखिए ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन किसे कहते हैं, इसे हम लोग कभी-कभार पीरियोडिक फंक्शन भी बोल देते हैं। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो क्या होता है कुछ देर के बाद कुछ वैल्यू पर अपना वैल्यू को रिपीट करते रहते हैं। कुछ ऐसा पॉइंट होता है जिस पर ये अपना वैल्यू को रिपीट करता रहता है, अपना मान हमेशा क्या करता रहता है दोहराता रहता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक ही मतलब यानी 180 के बाद दोहराएगा या 270 के बाद दोहराएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कहीं ना कहीं रिपीट करता है और रिपीट ही जो करता है मतलब उसी को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। और ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन एक तरह का क्या है पीरियोडिक फंक्शन है। तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में हम लोग देखे हैं कथी fx इक्वल टू sin x cos x, इसी तरह से क्या देखे हैं tan x cot x sec x और कथी देखे हैं cosec x। इस छह फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। तो आइए आज हम विशेष करके साइन के बारे में कुछ समझते हैं। देखिए साइन के बारे में आज हम समझते हैं किसके बारे में साइन के बारे में। आइए ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर से हम लोग fx इक्वल टू ले लेते हैं sin x, क्या ले लेते हैं fx इक्वल टू sin x ले लेते हैं, fx इक्वल टू क्या ले लेते हैं sin x। तो हम क्या बोले हैं कि सबसे पहले चीज तो हमको पता करना है कि डोमेन। तो डोमेन मान लेते हैं कुछ ऐसा फंक्शन होता है जिसका डोमेन दिया रहता है, लेकिन जब जब कहीं पे डोमेन नहीं दिया रहता है तो वहां पे किसी भी फंक्शन का डोमेन को रियल नंबर मान के चलते हैं। कथी के रियल नंबर के, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशन होता है। कंडीशन ये होता है कि रियल नंबर तभी किसी फंक्शन का डोमेन होगा, रियल नंबर तभी किसी फंक्शन का जब डोमेन होगा जब उसका जो रेंज होगा जो उस रियल नंबर में डालने पर उस फंक्शन का जो वैल्यू होगा ही रियल नंबर आना चाहिए। अगर ये वैसा वैल्यू जिस पर फंक्शन का मान रियल नंबर नहीं आएगा तो वह फंक्शन के डोमेन में प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे हम आपको एग्जांपल बताते हैं। देखिए fx इक्वल टू अगर जो मान लेते हैं 1/x ले लेते हैं, कितने ले लेते हैं 1/x। तो हम यहाँ पे x का वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो fx का वैल्यू हो जाएगा 1/0। 1/0 क्या होता है इन्फिनिटिव होता है और इन्फिनिटिव जो होता है वह रियल नंबर में नहीं आता। देखिए इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, क्या होता है बिलोंग्स टू। जब ये कैंसिल कर देते तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू नहीं है। तो देखिए मतलब इन्फिनिटिव है जो रियल नंबर का सदस्य नहीं है, मतलब रियल नंबर नहीं है। तो इस फंक्शन के डोमेन में आप 0 को नहीं ले सकते, इस फंक्शन के डोमेन में 0 को नहीं ले सकते हैं। लेकिन अब समझिए, अच्छा यहां पे ध्यान दीजिएगा,
देखिए तो आप लोग जैसे आप लोग 11th में या 10th में आप लोग पढ़े हैं कि साइन में किसी का वैल्यू अपरिभाषित होता है, इंफिनिटिव होता है। साइन में किसी का वैल्यू इंफिनिटिव नहीं होता, कॉस में भी किसी का वैल्यू इंफिनिटिव नहीं होता, बट tan में आप लोग जानते हैं कि 90 का वैल्यू, tan 90 का वैल्यू क्या होता है, अपरिभाषित होता है ना। tan 90 का वैल्यू क्या होता है, इंफिनिटिव होता है। तो जो भी फंक्शन का मान अगर से इंफिनिटिव नहीं आता है तो समझ लीजिए उसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर। क्या हो जाएगा, डोमेन रियल नंबर हो जाएगा। डोमेन क्या होगा, रियल नंबर। अब साइन में तो किसी का, साइन थोड़ा सा सोचिए, साइन एक्स के बारे में सोचिए। साइन एक्स में क्या कभी भी कोई वैल्यू साइन एक्स का कभी भी मान अपरिभाषित आएगा, नहीं आएगा। अब समझिएगा तो डोमेन तो इसका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब इसके रेंज के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए रेंज क्या होता है। रेंज का कथनानुसार होता है कि अगर जे मान लेते हैं कि यह जो हम रियल नंबर डालेंगे तो रियल नंबर डालेंगे तो साइन का मान कहां से कहां तक टैली करेगा। तो सभी आप सभी आदमी जानते हैं कि साइन में कितना भी डिग्री का मान हम लोग निकालेंगे, किसी भी पॉइंट पर अगर जब वैल्यू निकालेंगे तो उसका वैल्यू -1 से छोटा नहीं आएगा और 1 से बड़ा नहीं आएगा। मतलब किसके किसके बीच में आता रहता है, -1 और 1 के बीच में। जैसे आपसे कोई पूछ देगा, चलिए बताइए साइन 30 डिग्री का मान, आप जानते हैं कितना, 1/2। कितना जानते हैं, 1/2। आपसे कोई पूछ देगा साइन 60 डिग्री का वैल्यू, तो आप क्या जानते हैं, √3/2। आपसे कोई पूछ देगा साइन 45 का वैल्यू तो 1/√2। आपसे कोई पूछ देगा साइन 90 का वैल्यू तो कितना जानते हैं, 1। आपसे कोई पूछेगा साइन 0 डिग्री का वैल्यू तो कितना जानते हैं, बताइए, 0, है ना। अगर दे इससे भी आपको पता नहीं है तो फिर हम आपको बताते। कोई आपसे अगर पूछेगा साइन 180 का वैल्यू तो क्या होता है, 0। साइन 180 का वैल्यू क्या होता है, 0। अगर इसी तरह से कोई अगर पूछेगा साइन 135 का वैल्यू तो होता है कितना, 1/√2। कितना होता है, 1/√2। या चलिए इसे ऊपर ले चलते हैं, साइन 180 का वैल्यू कितना होता है, 0। अगर इसी में कोई पूछ देगा साइन 210 का वैल्यू, कितना का पूछेगा, साइन 210 का वैल्यू तो इसका होता है -1/2। और इसी में कोई पूछेगा साइन 225 डिग्री का वैल्यू तो 225 डिग्री का वैल्यू होता है -1/2। इस यही से अगर कोई पूछ देगा कि साइन 240 डिग्री का वैल्यू होता है, कितना, 240, इसका वैल्यू होगा कितना, -√3/2। और इसी में कोई पूछेगा साइन 270 का वैल्यू तो आपके पास कितना हो जाएगा, -1। फिर जब भी इससे आगे बढ़िएगा, जैसे मान लेते हैं कोई अगर आपसे पूछ देगा साइन 300 डिग्री का वैल्यू, कितना का पूछ देगा, साइन 300 डिग्री का वैल्यू, तो फिर वैल्यू रिपीट करने लगता है, अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा, -3/2। तो कहने का मतलब होता है घटते घटते ये कहां तक घटेगा, -1 तक घटेगा। लेकिन -1 घटने के बाद फिर यह नहीं घटेगा बट यह बढ़ना स्टार्ट कर देता है। किसके बाद बढ़ना स्टार्ट कर देता है, -1 के बाद। किसके बाद, -1 के बाद यह बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए साइन का जो रेंज होता है वो किसके किसके बीच में होता है, -1 से +1 के बीच में रेंज होता है। किसके बीच में, -1 से +1 के बीच में इसका रेंज होता है। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए समझिए, हम चर्चा किसके बारे में किए हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, हम चर्चा किसके बारे में किए हैं कि साइन का जो डोमेन होता है, साइन का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, आर होता है, जिसको रियल नंबर बोलते हैं। कोई भी फंक्शन का डोमेन आर ही होता है, रियल नंबर ही होता है, बट कंडीशन है उसका। कंडीशन क्या है कि उस रियल नंबर में उस फंक्शन का मान भी रियल नंबर आना चाहिए, और रियल नंबर नहीं होगा तब उस फंक्शन का डोमेन रियल नंबर नहीं होगा। ठीक, अब चलिए समझिएगा, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज साइन में किसी भी एंगल पर किसी भी पॉइंट पर वैल्यू निकालिएगा तो -1 के 1 के बीच। अब इसका थोड़ा सा ग्राफ ही हम लोग चेक करते हैं। देखिए ग्राफ क्या होता है, जो समझिए, साइन का जो ग्राफ होता है वह समझ लीजिए कि वेव की तरह होता है, तरंग की तरह होता है। या आप लोग अगर जे मान लेते हैं, आप लोग गांव से ज्यादा बिलोंग करते हैं तो आप लोग गांव में देखते होइएगा कि सांप है जो कैसे कैसे चलता है, सांप है जो इसी तरह से ना चलता रहता है। तो साइन का ग्राफ यही होता है, यही होता है साइन का ग्राफ। या किसका ग्राफ होता है, साइन का। देखिए कैसे होता है, जो समझिए, कुछ देर ऊपर बढ़ेगा, फिर कुछ देर नीचे आएगा, फिर कुछ देर ऊपर बढ़ेगा, फिर कुछ देर नीचे आएगा। ये बात आपको खाली याद रखना है कि यह किसके किसके बीच में रिपीट करता रहेगा। देखिए यह होता है -1, ये कितना होता है, -1, ये कभी होता है +1। यह -1 से +1 के बीच में सिर्फ रिपीट करेगा। ये बात आपको दिमाग में रखना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए
देखिए समझिएगा, समझिए सभी स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे होता है आपके पास जीरो, क्या क्या होता है जीरो, और यहाँ पे होता है पाई। आपको पता है, याद कीजिए है ना, कि साइन का ग्राफ एक्स एक्सिस तो वहां पे कट करेगा जहां पे पाई का कुछ मल्टीपल होगा। पाई का मल्टीपल होगा मतलब नेचुरल नंबर का मल्टीपल होगा, याद रखिएगा। देखिए तो जीरो पाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई, इसी तरह से यहाँ पे 5 पाई 6 पाई, इसी तरह से अपना चलता रहेगा। अब इधर आ जाइए, इधर आप आइएगा तो इधर देखिए, इधर आपके हो जाएगा माइनस पाई, इधर क्या हो जाएगा -2 पाई, इसी तरह से चलेगा। अब समझिए यहाँ पे होता है कितना, यहाँ पे होता है π/2, क्या होता है π/2, यहाँ पे कितना होता है आपके पास 3π/2, यहाँ पे कितना होता है 3π/2, 3π/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5π/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7π/2। इसी तरह से इधर आ जाइएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -π/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा -3π/2, इसी तरह से चलता रहेगा। ये किसका ग्राफ है, साइन का। अब समझिए थोड़ा सा यहाँ पे हमको समझना है, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है अगर आईटीएफ आप समझना चाहते हैं तब। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे हम साइन में क्या देखते हैं, साइन में कि अगर जो -π/2 से +π/2 के बीच में देखा जाए तो इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करेगा। रिपीट करने का मतलब कि जैसे साइन 0 का मान निकालिएगा तो 0 हो जाएगा, साइन 30 का मान निकालिएगा, जैसे देखिए साइन 0 का वैल्यू आ जाएगा 0, साइन अगर जो 30 का वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 1/2, और साइन अगर जो 30 के बाद कितना निकालिएगा 45, तो हो जाएगा आपके पास कितना 1/√2, और साइन अगर जो आपके पास निकालिएगा 60 तो वैल्यू हो जाएगा √3/2, और साइन 90 पर जाइएगा तो वैल्यू 1। अच्छा फिर यहाँ पे जस्ट उल्टा आ जाएंगे। अब जैसे मान लेते हैं फिर साइन 0 का वैल्यू निकालिएगा तो आ जाएगा 0, और साइन माइनस में जब ये यहां से इधर आएगा तो माइनस में एंगल हो जाएगा, तो साइन -30, तो आपको बताया तो याद कीजिए एक फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री में, साइन -θ का फार्मूला क्या होता है, साइन -θ का फार्मूला आपको पता होगा क्या होता है -sin θ। हम बोले हुए थे कि -θ जो होता है, कौन चीज होता है -θ, कौन चीज -θ होता है, वो क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। किसमें होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, cos और sec, तो बाकी सब तो नेगेटिव होगा, बाकी सब क्या होगा नेगेटिव, तो बाकी सब आपको नेगेटिव होगा, तो साइन नेगेटिव होता है। तो साइन -30 डिग्री के बारे में कोई अगर जो पूछे तो साइन -30 के बारे में समझिए, माइनस बाहर निकलेगा तो -sin30 डिग्री, और sin 30 का वैल्यू कितना 1/2, तो -1/2 कितना होगा -1/2, तो साइन -30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1/2। इसी तरह से साइन माइनस अगर जो 45 लेते तो -1/√2 आता, अगर जो मान लेते साइन अगर जो -60 लेते, साइन -60 लेते तो कितना हो जाता -√3। समझ में आया। अच्छा अगर जो मान लेते साइन -90 लेते तो वैल्यू कितना आता -1। अच्छा क्या ए वैल्यू और ए वैल्यू सेम है, नहीं, ए वैल्यू पॉजिटिव में, ए वैल्यू कथी में नेगेटिव में, अर्थात -π/2 से +π/2 के बीच में इसका वैल्यू रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि देख रहा है कि ग्राफ है वो ऊपर है तो वो ग्राफ नीचा, एक ग्राफ ऊपर मतलब पॉजिटिव में, नीचा मतलब कथी होगा नेगेटिव में होगा। किसके किसके बीच में -π/2 से +π/2 के बीच में। बट ये बात आपको याद रखना है, क्या बात याद रखना है कि जैसे मान लेते हैं 0 से अब पाई के बीच में, अगर ये 0 से पाई के बीच में अगर ये साइन का वैल्यू निकालेगा तो रिपीट करेगा कि नहीं करेगा। देखिए कैसे रिपीट करता है, जितना साइन 30 का मान होगा तो साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2, अब फिर आप निकालिएगा साइन 120 का मान तो 1/2, निकाल के चेक कर लीजिए। अगर आप 11 में पढ़े हुए मान निकालना तो चेक कर लीजिए, साइन 30 का वैल्यू कितना आएगा 1/2 आएगा, और साइन 120 का वैल्यू भी 1/2 आएगा। तो देखिए इसके बीच में तो ग्राफ रिपीट कर रहा है, तो ग्राफ हमको वो ग्राफ हमको अभी देखना है कि जो रिपीट नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, रिपीट नहीं करेगा। तो हमको समझना है कि ग्राफ रिपीट किसमें नहीं करेगा, जो समझिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए ग्राफ रिपीट नहीं करेगा किसके बीच में, -π/2 से +π/2 के बीच में, इसमें ग्राफ रिपीट कर रहा है, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है। -π/2 से अब +3π/2 के बीच में ग्राफ रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है। 3π/2 से लेके 5/2 के बीच में रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो अब समझिए,
अब यहाँ पे हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में कुछ चर्चा किए। अब हम आपको चलते हैं IF के बारे में। पहले IF को समझिए। IF का मतलब क्या होता है? IF का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। क्या होता है? इनवर्स फंक्शन। IF का मतलब क्या होता है? इनवर्स फंक्शन। क्या होता है? इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए इनवर्स फंक्शन क्या करता है कि कोई वैसा ऑन टू फंक्शन होगा। ऑन टू फंक्शन को आपको समझने के लिए आपको फंक्शन पहले पढ़ना पड़ेगा। हम आपको पहले ही चर्चा कर दिए ऑन टू फंक्शन। तो पहले समझिए, थोड़ा सा आपको एक दो बात अभी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही बार आप सब टॉपिक को नहीं पढ़ सकते हैं। तो कुछ बात अभी आप मान के चलिए, फिर ऑन टू फंक्शन आप पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा। कहता है वैसा ऑन टू फंक्शन। क्या होता है? वैसा ऑन टू फंक्शन जिसका डोमेन रेंज में बदल जाता है और रेंज डोमेन में बदल जाता है। वैसा ऑन टू फंक्शन जो डोमेन रेंज में बदल जाता है और रेंज डोमेन में बदल जाता है, तो उससे हम लोग कहते हैं इनवर्स फंक्शन। क्या कहते हैं? इनवर्स फंक्शन। तो ऑन टू के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि वैसा फंक्शन जिसका मान रिपीट नहीं करता है। तो देख रहा है आई में तो रिपीट कर रहा है ना, 0 से पाई के बीच में रिपीट कर रहा है। आई के मतलब आई में यह ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, लेकिन -π/2 से लेके +π/2 के बीच में रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अर्थात अब हमको समझना है fx इक्वल टू क्या हो गया? fx इक्वल टू अगर से मान लेते हैं हम sin x लेते हैं। कथी लेते हैं? sin x। तो कोई अगर आपसे सीधा डायरेक्ट पूछे कि fx इक्वल टू sin x, fx इक्वल टू sin x, यह ऑन टू फंक्शन है या नहीं है? तो आप बोलिएगा नहीं है। क्या है? नहीं है। और यहाँ पे कॉमा देके ये बात दे दिया रहेगा जहां पे x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, या कोई जरूरी नहीं है यही होगा, या ये भी हो सकता है। क्या हो सकता है? -π/2 से 3π/2। क्या? 3π/2। या ये भी हो सकता है 3π/2 से कति 5π/2। इसी तरह से चलता रहेगा। समझ में आ रहा है ना? तब जाके ये कौन फंक्शन हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन। क्या हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन। तो इसका जो रेंज होता है, तो डोमेन तो ये बात हमको दे दिया हुआ, डोमेन तो हमको दे दिया हुआ। इसका डोमेन क्या दिया हुआ है? डोमेन दे दिया हुआ, डोमेन दे दिया हुआ है -π/2 से +π/2। इसका रेंज तो आप जानते हैं, -π/2 पर -1 आएगा, π/2 पर कितना आएगा? 1 आएगा। अर्थात इसका रेंज किसके बीच में आएगा? -1 से +1 के बीच में। किसके बीच में? -1 से +1 के बीच में। अब जैसा ही हम इसका IF करेंगे, क्या करेंगे? IF। तो हर चीज का एक डिनोट होता है। क्या होता है? डिनोट होता है। तो इस फंक्शन के इनवर्स को, क्या चीज को? इनवर्स को हम fx बराबर लिख देते हैं sin इनवर्स x। क्या लिख देते हैं? sin इनवर्स x। क्या लिख देते हैं? sin इनवर्स x। और यहाँ पे इसका डोमेन, क्या? डोमेन। यहाँ पे इसका जो डोमेन लिखिएगा वह हो जाएगा आपके पास उल्टा। इसका क्या हो जाएगा? उल्टा। तो उल्टा हो जाएगा तो रेंज वाला डोमेन में चला जाएगा, तो डोमेन वाला रेंज में आ जाएगा। अर्थात इसका रेंज कितना होगा? सॉरी, डोमेन कितना होगा? -1 से 1। और इसका जो रेंज देखिएगा वो हो जाएगा आपके पास कितना? -π/2 से +π/2। क्या कोई प्रॉब्लम समझ में आया? तो देखिए यह सब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन आपको और विशेष डिटेल से अगर आप जानना चाहते हैं तो जाके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उस लिंक का हेल्प देखिए और पूरा इंट्रोडक्शन का, यानी जो ITF जो क्या होता है उसका पूरा निचोड़ आपको पूरा डीप से हम उसमें पढ़ाए हुए हैं। आप उस टॉपिक को आप देख सकते हैं। लेकिन हम इसमें आपको 12th के सेशन में हम आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन का क्लास खत्म करते हैं और अब आते हैं आपको सिलेबस में। चल जाइए, देखिए तो आपसे अगर जो कोई पूछे ITF फंक्शन किसे कहते हैं, कभी कहते हैं ITF, तो समझ लीजिए, सीधा डायरेक्ट समझ लीजिए। ITF फंक्शन के बारे में आपको सीधा समझ लेना है कि fx बराबर sin इनवर्स x रहे या क्या रहे? cos इनवर्स x रहे या कभी रहे tan इनवर्स x। मतलब इसी तरह से क्या हो दिया रहेगा 6। जिस तरह से fx बराबर आपसे कोई पूछ देता है sin x, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसी तरह से आपसे कोई पूछ देगा fx इक्वल टू sin इनवर्स x, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या हो जाएगा? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब समझिए इसमें कुछ रूल है, उस रूल सब पर चर्चा करते चलिए। चलिए हम कुछ पहले रूल लिख देते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या है? रूल जो समझिए fx इक्वल टू
क्या हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू कौन चीज इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स इक्वल टू अगर दे चलिए छोड़िए एफ एक्स क्या है लिखते हैं, अगर दे दिया रहेगा साइन थीटा इक्वल टू एक्स, मतलब इफ साइन थीटा इक्वल टू कितना एक्स, तब आपसे कोई पूछे देन मतलब तब थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ना। देखिए आपको क्या बोले हैं कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का क्लास था, इंट्रोडक्शन का क्लास थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन जब ये आप सिलेबस में आइएगा तो सिलेबस का क्लास तो हम खैर एकदम इजी कर देंगे आपको। यहाँ तक आपको समझने में कहीं से भी परेशानी नहीं होगा। सेशन को पूरा देखिए, कोई भी सेशन अगर आप देखते हैं तो पूरा सेशन को देखिए तभी उसको छोड़िए। आधा सेशन देखिएगा, अधूरा नॉलेज बहुत ही बेकार होता है, याद रखिएगा। देखिए साइन थीटा इक्वल टू एक्स है तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ये आपका एक रूल हो गया, इस रूल को दिमाग में रखना है। जैसे जैसे कहने का मतलब हो गया साइन x प्लस वाई इक्वल टू आपके पास z दिया है, साइन x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया रहेगा z। तो आपसे कोई पूछेगा हम यहाँ x y को रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं, है ना। हम x y को यहाँ पे रोक सकते हैं और लिख सकते हैं इसीलिए x प्लस वाई इक्वल टू साइन इनवर्स। अगर आपसे कोई पूछ दे कि साइन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में 1/2 है तो क्या हम एंगल को रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं, और इसीलिए आप लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा? चलिए आइए रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड, रूल सेकंड है जस्ट इसी का उल्टा कि इफ sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा रहेगा तो x इक्वल टू रोकिएगा तो क्या हो जाएगा sin थीटा। याद रखिए, देखिए sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा रहेगा तो x बराबर क्या हो जाएगा sin थीटा। तो इसका कहने का मतलब होता है कि जैसे sin इनवर्स x प्लस y इक्वल टू में क्या रहेगा 1π/4 रहेगा, तो आप इसीलिए लिख सकते हैं x प्लस y इक्वल टू कितना लिख सकते हैं sin π/4। या मान लेते हैं यहाँ पे अगर दे a या x या कोई सी रहता a प्लस b प्लस c रहता तो हम x प्लस y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं sin a प्लस b प्लस c। क्या लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c। क्या कोई प्रॉब्लम? अब चलिए समझिएगा। जैसे मान लेते हैं आपसे कोई पूछ देगा sin इनवर्स x इक्वल टू में a प्लस b प्लस c दिया रहेगा तो x बराबर क्या लिख सकते हैं sin a प्लस b प्लस c। अर्थात इस दोनों रूल से यह क्लियर हुआ कि कोई अगर जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो उसको एंगल को रोककर आईटीए बना सकते हैं, मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बना सकते हैं। और कोई अगर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो उसको भी रोककर हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बना सकते हैं। अर्थात एक दूसरे में हम लोग क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। समझ में आया ना? तो यहाँ से आपको पढ़ने में आसान होगा, है ना। यहाँ से आपको पढ़ने में समझ में भी आएगा, प्लस में लगेगा कि हाँ आईटीएफ आसान है। अगर इससे पहले का क्लास अगर आप कीजिएगा तो लगेगा कि आईटीएफ बहुत ही टफ चीज है, और वास्तव में टफ है। अगर जिसको डीप में पढ़िएगा तो बहुत ही टफ पड़ता है ये चैप्टर। चलिए देखिए आइए कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करते हैं। इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज आप समझ जाइएगा तो आपका 12th के क्वेश्चन बनाने में परेशानी नहीं होगा। तो आइए हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करते हैं। आइए लिख देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ITF। हाँ याद रखिएगा सभी स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए कि जो भी हम लोग प्रॉपर्टीज बताएंगे उसका प्रूफ करेंगे, समझ आया ना। और फॉर्मूला पहले बताएंगे फिर उसका प्रूफ करेंगे, फिर उस पर कुछ हम लोग एग्जांपल बताएंगे, मतलब क्वेश्चन बताते चलेंगे ताकि वो प्रॉपर्टीज आपका क्या हो जाएगा क्लियर होते जाएगा। और जैसा ही आपका प्रॉपर्टीज क्लियर होगा आप एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। इसमें हम 8 से 10 प्रॉपर्टीज बताएंगे। कितना प्रॉपर्टीज बताएंगे? 8 से 10 प्रॉपर्टीज बताएंगे। देखिए तो यहाँ का जो भी प्रॉपर्टीज होगा उसके इंट्रोडक्शन पर हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे, हम उसको प्रूफ बता देंगे। लेकिन वो प्रॉपर्टीज कैसे आता है नहीं आता है उस पर आपको चर्चा अगर देखना है तो आप IIT वाला जो वीडियो है ITF का वो देख लीजिए, क्योंकि ITF एक ऐसा चैप्टर है जो 12th का सिलेबस के अनुसार अगर पढ़िएगा तो दिमाग थोड़ा थोड़ा खराब होगा, ठीक है। लेकिन अगर जैसा ही ITF में पढ़िएगा ना तो दिमाग खराब होगा, और उससे भी लेवल में पढ़िएगा तो दिमाग बचेगा नहीं, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए चलिए हम लोग मीडियम लेवल से पढ़ते हैं ताकि आपको कोई ज्यादा ना परेशानी हो और ना ज्यादा समझने में आसानी हो। चलिए देखिए प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट क्या कहता है जो समझिएगा। जैसे प्रॉपर्टीज आप लोग अपने से निकाल सकते हैं, हम जैसे जैसे आपको समझाते हैं वैसे समझिएगा। तो प्रॉपर्टीज आप अपने से खुद से बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाइएगा।
मान लेते हैं आपके पास साइन थीटा बराबर में क्या रहेगा, एक्स रहेगा। साइन थीटा बराबर क्या रहेगा, एक्स रहेगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा को रोक सकते हैं और थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्लियर। अच्छा अब इस चीज को हम ऐसे अगर लिख देंगे तो क्या इसको बुखार पकड़ लेगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स था, तो हम साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा रख लिए तो क्या इसको कोरोना पकड़ लेगा, नहीं ना पकड़ेगा। तो अब समझिए, अब क्या काम करते हैं, x के जगह पर, किसके जगह पर, x के जगह पर, x का जो वैल्यू था वो क्या था, साइन थीटा, x का जो वैल्यू था वो क्या था, साइन थीटा। तो हम x के जगह पर साइन थीटा डाल देते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर, यही एक फॉर्मूला होता है या प्रूफ होता है या प्रॉपर्टीज होता है। पहले इसको विशेष समझिए। जैसे मान लेते हैं आपसे कोई पूछे साइन एक्स बराबर थीटा, पहले आसानी से आप समझिए, फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, हम आपको गारंटी देते हैं आईटीओ का फॉर्मूला नहीं रटना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री का सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, आईटीओ का फॉर्मूला आपको खुद याद हो जाएगा, खुद ब खुद याद हो जाएगा। खाली आप प्रूफ करते चलिए मेरे साथ, खुद ब खुद याद नहीं हो जाएगा तब हमको कुछ करना, कुछ क्या कहेगा, सॉरी में कहेगा क्या। अरे भाई इधर समझो, साइन एक्स बराबर क्या है, थीटा है, साइन एक्स बराबर क्या है, थीटा है। तो एक्स इक्वल क्या, एक्स इक्वल टू, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा होगा। मतलब अब इस बात को हम ऐसे अगर लिख देंगे तो क्या सरकार गिर जाएगा कि नहीं ना गिरेगा। चलिए तो साइन इनवर्स x मतलब साइन इनवर्स थीटा बराबर x लिख सकते हैं ना, और थीटा का जो वैल्यू दिया था वो डाल दो तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन x बराबर x, साइन इनवर्स साइन x बराबर x। क्या कोई प्रॉब्लम। तो एक प्रॉपर्टी तो समझ में आप लोगों को आ गया। अब चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं इस प्रॉपर्टी को पहले लिख लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं, देखिए इस प्रॉपर्टीज को लिखते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला प्रॉपर्टीज में साइन इनवर्स साइन x रहेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। साइन इनवर्स साइन x रहेगा तो बराबर में क्या रहेगा, x रहेगा। अब समझिए cos इनवर्स cos x रहेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और tan इनवर्स tan x रहेगा तो x आ जाएगा। और cot इनवर्स cot x रहेगा तो x आ जाएगा। और sec इनवर्स sec x रहेगा तो आपके पास x आ जाएगा। और cosec इनवर्स cosec x रहेगा तो आपके पास फिर क्या आ जाएगा, x आएगा। देखिए कुछ स्टूडेंट कमेंट करके बोलते रहते हैं कि सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हैं, तो स्लो पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, लेकिन आप बात को पूरा समझते चलिए, पूरा एकदम कोई भी अगर टॉपिक आता तो उसको कंप्लीट करते चलिए, क्लियर करते चलिए, आप उसमें कंफ्यूजन में मत रहिए। अब देखिए हम तो लिखा दिया, अभी याद हो गया, याद हो जाएगा तो थोड़ा सा लेट सही, लेकिन हमको याद तो नहीं करना पड़ रहा है ना। अब समझिए, अभी भी इस पर कुछ और चर्चा करना है, समझिए। जैसे साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है, इसका मतलब होता है जितना हम डालते हैं उतना ही निकलता है। जो चीज इनपुट करेंगे वही चीज क्या हो रहा है, आउटपुट हो रहा है। इस बात को हम एक और ढंग से प्रूव कर सकते हैं। देखिए पहले समझिए कैसे प्रूव करते हैं। मान लेते हैं साइन इनवर्स मेरे पास क्या है, साइन x, साइन इनवर्स क्या है, साइन x कर दिया, साइन इनवर्स साइन x है। तो अब समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कि x के जगह पर, किसके जगह पर, x के जगह पर हम लोग मान लेते हैं, हाँ ट्रिगोनोमेट्री रहेगा तो आप लोग डिग्री में लीजिएगा, मतलब एंगल में लीजिएगा। अगर तो यहीं पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री रहता है तो हम लोग डिजिट के फॉर्म में लेते हैं। किसके फॉर्म में लेते हैं, डिजिट के फॉर्म में, कोई अंक लेते हैं। तो x बराबर मान लेते हैं हम लोग 45 डिग्री या 30 डिग्री ले लेते हैं, 30 डिग्री ले लेते हैं। तो 30 डिग्री लेते हैं ना, इतना का वैल्यू निकालेगा तो फिर 30 डिग्री आएगा। मतलब जितना लेंगे उतना ही एक आंसर भी देगा। देखिए कैसे देता है, जो समझिए। तो साइन इनवर्स साइन का डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। अब चलिए समझिएगा, साइन इनवर्स कितना, साइन इनवर्स एक का वैल्यू कितना होगा, 1/2, 1/2 ना होगा। तो मान लेते हैं इसका वैल्यू हम अभी नहीं जानते हैं, तो थोड़ा सा देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर का थीटा। क्या लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा आपसे अगर कोई पूछेगा कि साइन थीटा बराबर 1/2 है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 30 डिग्री। क्या
sin थीटा का वैल्यू 1/2 है, तो थीटा बराबर क्या डिग्री होगा? 30 डिग्री। जैसा आप जानते हैं, तो देखिए sin इनवर्स 1/2 बराबर थीटा, तो हम किसको रोकेंगे? 1/2 को। तो 1/2 बराबर क्या हो जाएगा? थीटा। सॉरी 1/2 बराबर sin थीटा। तो मतलब हो गया कि sin थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर क्या डिग्री? 30 डिग्री। इसको थीटा ना माने थे, अर्थात इसका जो आंसर होगा वो कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री। हम क्या बोले हैं, इसका भी आंसर क्या डिग्री आएगा? 30 डिग्री। कब? जब 30 डिग्री डालिएगा। अगर से मान लेते इसमें अगर जब 60 डिग्री डाल देते, इसका आंसर कितना आएगा? 60 डिग्री। कहने का मतलब होता है कि जो आप इनपुट कीजिएगा वही इसका क्या देगा? आउटपुट देगा। कहने का सेंस हो गया कि जो आप डालिएगा, जैसे 30 डिग्री डालिए 30 डिग्री आंसर देगा, 40 डिग्री डालिए 40 डिग्री आंसर देगा, 50 डिग्री डालिए 50 डिग्री आंसर देगा, 90 डिग्री डालिए 90 डिग्री आंसर देगा। अर्थात हम लोग x इनपुट कर रहे हैं तो x भी मेरा आउटपुट हो रहा है। कोई प्रॉब्लम? चलिए आइए अब समझिए। कुछ स्टूडेंट ये भी कहेंगे कि सर वैसा ही आप तो कर देते हैं लेकिन प्रूफ नहीं करते। चलिए हम प्रूफ भी कर देते हैं। देखिए जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसका प्रॉपर्टीज का जो प्रूफ होगा वह LHS और RHS से नहीं होगा। ये बात आप कंफर्म हो जाइए अभी। LHS से RHS से हम प्रॉपर्टीज का प्रूफ नहीं कर पाएंगे। जब से LHS और RHS से प्रूफ करना है तो बाद में हम प्रूफ करेंगे, क्वेश्चन के टाइम में प्रूफ करेंगे। यहाँ पे आपको डायरेक्ट प्रूफ हो जाता है, समझ रहे हैं ना? कुछ मान के हम लोग प्रूफ करेंगे, समझ रहे हैं ना? तो चलिए समझिए मेरे पास क्या प्रूफ करना है। प्रूफ मेरे पास कोई भी चीज आप प्रूफ कर सकते हैं, इसमें से कोई एक उठा लीजिए, कोई एक ले लीजिए। तो हम इसी को ले लेते हैं पहला का, साइन इनवर्स साइन x बराबर में क्या है? x है। तो इस टाइप के अगर जो आपको प्रूफ करना रहेगा इस पूरे में, तो जो अंदर वाला रहेगा उसको आप थीटा मान लीजिए। क्या मान लीजिए? थीटा। तो हम लोग मान लेते हैं लेट sin x बराबर थीटा। sin x बराबर क्या मान लेंगे? थीटा। तो हम लोग इसीलिए लिख सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा? sin इनवर्स थीटा। x बराबर क्या होगा? sin इनवर्स थीटा। अब एकरा उल्टा फॉर्म में लिख लीजिए। तो एकरा आप ऐसे लिख सकते हैं sin इनवर्स थीटा बराबर sin इनवर्स थीटा बराबर x। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा? sin इनवर्स थीटा का वैल्यू डालिए। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? थीटा का वैल्यू क्या माने हुए थे? sin इनवर्स sin x बराबर में क्या दिया? हो गया प्रूफ। इसी तरह से हम सबको प्रूफ कर सकते हैं। क्या समझ में आया ना? तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है? और आपको अगर ये सेशन समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए सुपर सर आप क्लास को कंटिन्यू रखिए, सेशन को कंटिन्यू रखिए। हम लोग आपके साथ में हैं, हम लोग आपके फेवर में हमेशा काम करते हैं। आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, प्लस में कुछ स्टूडेंट से करवाते भी हैं, ठीक है? तो ऐसा आप कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कीजिए। अगर जब मेरा सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक के माध्यम से हमको बताइए, ठीक है? और वीडियो अगर जब पूरा देखा है तो आपको तहे दिल से धन्यवाद।